कम दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अब इस टाइम पे यहाँ पर वॉजरेक्स के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। और ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि वॉजरेक्स ने फ्रीज किया है फर्स्ट सेट ऑफ स्टोलन फंड्स को, जो कि सिर्फ 3 मिलियन की है। ठीक है, और वॉजरेक्स में जो हैक हुआ था 235 मिलियन के आसपास हैक हुई थी, उसमें से 3 मिलियन के आसपास जो है ना फंड्स को यहाँ पर अभी इस टाइम पे होल्ड किया गया है। तो इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली एक ऑल्ट कॉइन के बारे में जो हो सकता है कि बहुत अच्छा सा मूवमेंट जिसके अंदर हमें देखने को मिले। उसका नाम है ZRX। ठीक है, तो ZRX में अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि प्राइस जैसे कि यहाँ पर 5241 इसी जोन पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी था ZRX के लिए। तो द प्राइस गोट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ से हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गोट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस में करेक्शन हुई एंड अगेन यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ। आफ्टर दैट रीटेस्ट यहाँ से हमें ZRX में एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ZRX में मैं अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, तो राइट नाउ मैं एक्सपेक्टिंग दैट कि ZRX में एक कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिले, व्हिच विल बी नियर अराउंड 5671 यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ से कंटिन्यूअस मूवमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ZRX फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिश मूव फ्रॉम ZRX। फॉर मी इन माई ओपिनियन ZRX कैन शो अस ए वेरी गुड मोमेंटम, जहाँ पर अभी इस टाइम पे आप ZRX को देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ऑल्ट कॉइन मुझे बताना था जिसमें मूवमेंट हो सकती है फ्यूचर ट्रेड के लिए। ZRX कैन बी एक गुड चॉइस। और यहाँ पर ZRX का जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैन बी नियर अराउंड, आप यहाँ पे रख सकते हो 5168 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर आप टेलीग्राम पे हो तो वेल एंड गुड, मैं टेलीग्राम पे पूरा यहाँ पर डिटेल्स में सिग्नल शेयर कर दूंगा। बाकी यूट्यूब में सिर्फ वीडियोस देखते हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या नई चीज़ें बन रही है। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 102 के आसपास, यहाँ पर इससे ब्रेकआउट हमें मिल चुकी है। एंड फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि BTC में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जो कि नियर अराउंड अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट BTC में देखने को मिल सकता है, which will be near around 104 एंड later on we can expect कि हमें BTC में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो फॉर BTC राइट नाउ आई एम बुलिश ऑन BTC। और जब BTC के प्राइस नियर अराउंड 90,000 पे भी था तब भी मैंने आपको बताया था कि BTC को लेकर मैं बुलिश हूँ एंड स्टिल आई एम बुलिश ऑन BTC। और राइट नाउ अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ पर ना मैं एक चीज़ अगर आपको दिखाऊँ, तो अगर आप पहले से वीडियोस देखते हो मैं सब चीज़ें यहाँ पर रिमूव करता हूँ। यहाँ पर ना एक रैली अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन को क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखोगे तो एक रैली काइंड ऑफ यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार फॉर्म हुई। अगेन प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ली। अब इस टाइम पे राइट नाउ इफ यू टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 102, अगर यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होता है देन वी आर हैविंग ए परफेक्ट सपोर्ट नियर अराउंड 100 के। ठीक है, यानी कि प्राइस अभी जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, व्हिच विल बी नियर अराउंड 104 एंड फर्दर हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि नहीं भाई अभी इस टाइम पे तो मार्केट रिस्की है या फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा। नो, आई एम नॉट समवन लाइक दैट। मेरे हिसाब से जब भी आपको क्रैश या फिर क्रैश इन द सेंस कि जब भी आपको मार्केट में फॉल देखने को मिले तब उसका एडवांटेज ले लिया करो, ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट भी मिल जाए। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी, मुझे ज़रूर से बताना। और बात करते हैं अब इस टाइम पे वॉजरेक्स के बारे में। ठीक है, जितने भी लोग आए थे ना BTC के अपडेट देखने के लिए, आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। वॉजरेक्स में बताया जा रहा है कि वॉजरेक्स फ्रीजेस फर्स्ट सेट ऑफ स्टोलन फंड्स, जिसका और्थ है 3 मिलियन के आसपास। फर्स्ट सेट ऑफ स्टोलन फंड के लिए अब इस टाइम पे वॉजरेक्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि द अनाउंसमेंट कम्स शॉर्टली फॉरेन गवर्नमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू थेफ्ट टू नॉर्थ कोरियन हैकर्स। अब इस टाइम पे जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये एक नॉर्थ कोरियन हैकर का अटैकिंग था। ठीक है, अभी इतनी बड़ी अमाउंट के हैकिंग होने के बाद 230 मिलियन के आसपास वॉजरेक्स में हैक हुआ था, उसके बाद सिर्फ 3 मिलियन के आसपास फंड्स अब इस टाइम पे फ्रीज किया गया है। अब इस टाइम पे ये कुछ भी अनऑफिशियल भी हो सकता है कि गाइस कि ये जो यहाँ पर
जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मैं अभी इस टाइम पे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में और भी कुछ अपडेट देखने को मिले इस न्यूज़ के ऊपर। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि ये जो न्यूज़ है ये काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि चलो अभी कुछ ना कुछ तो रिकवर हुई है। बट मुझे ये चीज़ बताओ, कुछ भी चीज़ें हो जाए लेकिन वजीरेक्स को किसने अथॉरिटी दी है कि यूज़र का जो फंड्स तुम्हारे पास बचा हुआ है उस फंड से तुम अपना डेस्क ओपन करो, उस फंड से तुम अपना लीगल बैटल खेलो, उस फंड से तुम कॉइन स्विच को भी अपना फंड दे दो? तो ये किसने बताया? ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादातर चुभती है। फास्ट तो 100 CR ले लिया फॉर लीगल बैटल, उसके बाद 150 CR ले लिया डेक्स और अपना जो यहाँ पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद कॉइन स्विच का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था, कॉइन स्विच को जो अमाउंट देने थे उस अमाउंट के लिए और भी 150 प्लस आपने ले लिया, 170 के आसपास कुछ था। तो यहाँ पर यूज़र के फंड से तुम कंटिन्यूसली पैसे ले रहे हो, तो मतलब ये अथॉरिटी तुम्हें किसने दी कि यूज़र के फंड तुम यूज़ करो अपने पर्सनल यूजर्स के लिए? तो ये भी तो एक बात है ना। बाकी लोग ना सब यहाँ पर यही चीज़ बात कर रहे हैं कि कैसे हैक हुआ, कैसे नहीं हैक हुआ, बट यहाँ पर कोई ऐसा बात क्यों नहीं कर रहा है जहाँ पे यूज़र्स के लिए कोई जस्टिस क्यों नहीं दे रहा है? कोई ऐसा क्यों नहीं बात कर रहा है कि वजीरेक्स ने किस बेसिस पे, किसके कहने पर वजीरेक्स ने 400 प्लस करोड़ के आसपास जो है ना यूज़र के फंड्स यूज़ कर लिए विदाउट एनी कंसेंट ऑफ यूज़र्स? अगर यूज़र्स को बिना बताए तुम यूज़र्स के फंड को यूज़ करो तो तुम्हारे मतलब यही है ना कि हैक हुआ है, तुम्हारे लिए सही हुआ है क्योंकि तुम यूज़र के फंड्स को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर पा रहे हो। बाकी कोई इस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं कर रहा है। बाकी मुझे बताना कि आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है और कितने लोगों को नहीं पता है कि वजीरेक्स जो यूज़र के फंड्स होल्डिंग में थे उन फंड्स को अपना बोल के ना वो खुद से यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे अभी उनको डेस्क बनानी है तो डेस्क बनानी है यूज़र से फंड्स ले लो, लीगल बैटल करनी है यूज़र से फंड ले लो। अभी जो कॉइन स्विच के साथ अभी जो बैटल चल रहा है, कॉइन स्विच ने जो फंड रखा था उस फंड को रीपे करना है तो यूज़र के फंड से रीपे कर दो। तो यूज़र जाएगा कहाँ? जहाँ पे भी देखो वहाँ पे यूज़र से ही तुम लोग बिजनेस बना लेते हो। बाकी मुझे बताना गाइस कि आपको कमेंट्स में क्या लगता है, और इस वीडियो के लिए मिलते हैं